परिवार चाहेगा जैसी जांच चाहे, परिवार को न्याय मिले। तिवारी मामले में सियासत हो रहा है और जिस तरीके से अगरा पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है और आप जा भी रहे हैं बिलौटी, किस तरह से इस घटना को देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अपराध होता है। जात पात धर्म मजहब जो लोग ऐसे विषयों में लेकर आते हैं वो ओछी राजनीति को साधने का प्रयास करते हैं। मैं कतई इसका पक्षधर नहीं हूं। जिसके साथ भी गलत हुआ है और जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आज उसी सोच के साथ मैं खुद वहां जा रहा हूं। कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई थी और आज परिवार से मिलकर घटना, इससे पहले भी पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा चुके हैं। कैसे घटना घटी, जो जानकारी है वो तमाम मंचों तक पहुंचाई गई है, पर परिवार को न्याय मिले, जितने भी दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर सजा हो, इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सर, एक मंत्री ने बोला है कि वेल्डन भोजपुर पुलिस, आप कहेंगे वेल्डन? एक मंत्री ने जिस तरह से कहा है सर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसने गलत किया है अगर रक्षक की भूमिका में आ जाए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मेरी समझ के परे है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर इस तरीके से गोली चलाना, ये कतई आप इसको जायज नहीं ठहरा सकते। और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कानून की अपनी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अगर आपको लगता भी था कि कहीं कुछ गलत हुआ है, आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, पूछते, जांच बैठाते। पर इस तरीके से आत्मसमर्पण करने के बाद किसी निहत्थे के ऊपर गोली चलाना वो कतई प्रशासन के ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात की और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाए। चिराग जी, जिस साबित कर दिया गया महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहे, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच। आगे किसी भरत तिवारी के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कहेंगे? और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। अधिकारी का प्रमोशन किया गया है। मैं मुख्यमंत्री से बात कर
उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर। प्रधानमंत्री बनाए जाते तेजस्वी यादव ने कहा है। देखिए, फिलहाल प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी ही नहीं है। जिस तरीके से आज देश मौजूदा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है, ऐसे में हाँ, पर इतना जरूर है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अपनी क्षमता रही है, उनकी अपनी पहचान रही है, जिसको कोई नहीं नकार सकता। सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर डोनेशन को लेकर, जो सवाल उठ रहे थे, कपिल सिब्बल ने कहा है कि पहले बीजेपी राम के नाम पे वोट लेगी और फिर पुलिस को लूटेगी। देखिए, जिस तरीके से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। इस बात को कोई अस्वीकार्य नहीं कर रहा कि वहां पे कुछ तो गलत हुआ है। जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ कुछ भ्रष्टाचारियों ने खिलवाड़ करने का काम किया है, इस बात को कतई कोई नहीं नकार रहा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री जी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। हम सब जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ करने का काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। पर जो लोग इसमें राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं, उनकी सोच पे मुझे ताज्जुब होता है कि उन्हें ऐसे विषय में भी, भाई भ्रष्टाचार को कौन स्वीकार कर रहा है? कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी दिशा में काम चल रहा है, उसी दिशा में जांच चल रही है। एक किसी को बता दीजिए कि हम लोग लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं या किसी को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। चुन चुनकर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी, बट जो लोग इसमें राजनीति का अवसर देख रहे हैं, ये गलत सोच है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।